अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सरकारी अस्पतालों में सेहत की सहूलियात के बारे में। आवाम को मिलने वाले जो सेहत के हवाले से जो ऐलानात के गए थे कि आवाम को फ्री अद्वियात मिलेंगी, सेहत कार्ड पर इलाज होगा, उसके साथ साथ मार्केट में अद्वियात की सूरत हाल क्या है। इस वक्त जो शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से जो ब्लैक माफिया है वो एक बार से फिर एक्टिव हो गया है। आवाम किस हद तक परेशान है, अस्पतालों में स्टाफ का बिहेवियर किस तरह का है, क्या सेहत के मैदान में कोई तब्दीली आई है या पुराने तरीक़ाकार का सिलसिला अभी भी जारी है। इस सारी सूरत हाल पर आज हम आवाम से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या हाल है आपके? ठीक है। अद्वियात के हवाले से बात करें, कोई अद्वियात मुफ्त मिल रही है? नहीं जी, कितने मिल रही, मोल नहीं मिल रही। आज 8 दिन हो गए मरीज बेयात है, बाहर ही मंगाने। कौन सी वार्ड में मरीज है? इमरजेंसी में दवाइयाँ नहीं मिली मुफ्त? नहीं मिलती, बाहर से खरीद रहे हैं? बाहर से। तो बाहर से भी तो काफी महंगी मिल रही होगी। बहुत महंगी जी। परेशानी का सामने? हाँ जी। हुकूमत कहती है कि हम मुफ्त अद्वियात दे रही हैं, तो खाली दावे हैं ये? नहीं जी, 8 दिन हो गए मोहल्ले लेने। 8 दिन हो गए इनको फ्री अद्वियात नहीं मिल रही। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सरकारी अस्पतालों में फ्री अद्वियात के ऐलानात किए गए थे, कोई अद्वियात मिल रही हैं सरकारी? नहीं, ये सिर्फ ख्वाब रह गया है। कोई अद्वियात हत्ता कि 5cc सिरिंज तक भी नहीं प्रोवाइड की जा रही है। एंटीबायोटिक्स टीके जो इंजेक्शन होते हैं वो भी आवाम जो मरीज़ों के अटेंडेंट्स हैं वो भी बाहर से ले रहे हैं। हत्ता कि गवर्नमेंट ने तो ऐलान किए थे सेहत कार्ड पे फ्री इलाज होता है, कोई फ्री इलाज नहीं हो रहा। पेमेंट बंद की हुई है इन्होंने और ये सिर्फ वहाँ बैठ के नारे लगा रहे हैं, तब्दीली सरकार, फलां सरकार। आवाम इधर जलील व ख्वार हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टरों ने भी अपने पैनाफ्लेक्स लगाए हुए हैं कि निश्तर में जो मेडिसिन मौजूद नहीं है उसका जिम्मेवार कौन है। डॉक्टर तो नहीं हो सकते ना, डॉक्टरों ने घर से तो मेडिसिन ला कर नहीं देनी। ये आवाम को किसने मेडिसिन देनी है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने देनी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्यों नहीं मेडिसिन दे रही? कोई पूछने वाला नहीं है। सारे मरीज इधर। राशिद जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो आई थी, उन्होंने कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, अरबों रुपए का फंड दिया है, तो खाली वो दावे हैं उसके? वो सर दावे हैं इनके, कोई फंड्स यार। आप ये नीटोटेप जो है वो भी मरीज आके बाहर से खरीदते हैं। 5cc सिरिंज जो बाहर 5 या 10 रुपए की मिलती है वो भी बाहर से खरीद रहे हैं। इनकी LPI थी वो सारी लोकल फ्रेंचाइज मेडिसिन थी, उन्होंने मरीजों को नुकसान दिया है, कोई फायदा नहीं दिया। कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ हैं हमारे इदारे, कहाँ सो रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। गरीबों को इधर जलील किया हुआ है। फिर कहते हैं तब्दीली हुकूमत। सरकार कौन सी सरकारी अस्पताल है ये? देखिए इस तरह के हर मरीज जो है अपने बाजार से परचेज कर रहा है। यहाँ किसी को कोई तावन नहीं है, ना डॉक्टर हजरात कर रहे हैं ना नर्स वगैरह करते हैं। बोतल वगैरह ये सारा बाजार से लेकर आ रहे हैं। ये देखें 2350 के अब लेके आऊँ, घंटा पहले ये 2730 के लेके गया हूँ। जो डेली का 5000 रुपये वो कहाँ से इनकम करेगा, कहाँ से अफोर्ड करेगा उस मरीज को तीमारदारी के लिए? फ्रंजा लेके गया हूँ। जैसे साहब हक तलफी हो रही है भाईजान। इनके पास पर्चियाँ ये अगर हम दिखा दें, 130 रुपए की सिरिंज लेके आए हैं, 3220 रुपए की एक मेडिसिन है उनके पास, और दूसरी जो है पर्ची तकरीबन 2350 रुपए। ये उनका तकरीबन आज एक दिन का 6000 रुपए करीब खर्चा हो चुका है अद्वियात की मद में। पर्चा भी भाई के पास है, ये देखो ये इतना खर्चा, ये 1700 रुपए का टीका है। ये 2 3 4 टीके मंगवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। डेली का खर्चा 6-7 हज़ार का डेली का खर्चा हो रहा है भाईजान। यहाँ पे कुछ ताउन नहीं हो रहा और यहाँ पे पूछ भी नहीं हो रही किसी मरीज की। मरीज को बहुत तड़पाया जा रहा है, मोहर भी लगी हुई है। कोई भी तवज्जो नहीं हो रही यहाँ पे। ये एक इंजेक्शन है 5,500 रुपये का CT स्कैन के लिए, हमारे पास जो नहीं थे, अभी इंतजार कर रहे हैं पैसे के लिए। आपको यहाँ निश्तर हॉस्पिटल से ये अपॉइंटमेंट मिली, लेकिन इनके पास ये कह रहे हैं कि जो इंजेक्शन है वो नहीं है, जिसके बायस वो बाहर से परचेज कर रहे हैं। 5,500 रुपये बार। आदमी बेचारा तो कहाँ जाएगा? सरकारी अस्पतालों में इसलिए आते हैं कि इलाज हो सके। हाँ जी, इसलिए आते हैं, लेकिन गैर इदारे जो बाहर के अस्पताल हैं उनसे भी ये महंगा पड़ रहा है दवा हमें। हाँ, ये हुकूमत को कोई परवाह नहीं है कुछ से? हुकूमत को करना चाहिए ना, ये सहूलत जो है इधर जो सफ़र से आता है उसको सहूलत देनी चाहिए। कह रहे हैं कि हुकूमत की जानब से कोई अद्वियात नहीं दी जा रही। तीसरी बोतल लेके जा रहा हूँ, ये अब तीसरी बोतल लेके जा रहा हूँ। सारा कुछ बाहर से ले रहे हैं आप? जी भाई जी, मैं मरीज ले आऊँ, दिल वाला जो है, आज का महीना हो गया, ये इधर मैं चेक करा के गया हूँ। डॉक्टर ने कहा मेरा क्लिनिक है बाहर, उधर चले जाएं, ठीक है, उधर इलाज होएगा, इधर नहीं होएगा। डॉक्टर निश्तर का है? हाँ, डॉक्टर इधर का है, उधर चले गए मेरे क्लिनिक में, बाहर चले जाएं, बाहर है। ये देखो ना, ये अपना पता दिया उन्होंने, उधर चले जाएं, उधर मैं इलाज करूँगा, इधर नहीं होएगा आपका, दवाइयाँ नहीं है हमारे पास।
सरकारी अस्पताल इसलिए बनाए गए हैं कि आम आदमी का इलाज हो सके, जी जी लेकिन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नहीं मिल रही, एक टेबलेट तक नहीं मिल रही। और दवाइयाँ तो आप छोड़े, सिर्फ टेबलेट तक भी नहीं मिल रही। जो इंसान को एक पेन किलर के लिए हम उसको दे दें, वो भी हमें पर्ची पर लिख कर देते कि भाई जाओ बाजार से परचेज करें। से आ रहा हूँ मैं, ये 9 नंबर वार्ड। ये बाजार से बाहर से लेकर आए। ये भी बाहर से लेकर आ रहे हैं, डाल तक नहीं मिल रही। नहीं ये मिल आपके रही। सामने 10 है। दिन से इलाज हो रहा है, दवाइयाँ बाहर से लेकर आ ये रहे आपके हैं, सामने सुरंजें है। बाहर से लेकर आ रहे हैं, तमाम टीके बाहर से मंगवाए जा रहे हैं। अब इस तरह की दवाई भी हमें अस्पताल से नहीं मिल रही। अभी आप बताएं हम कहाँ जाएं अभी? क्या ये मकसद क्या है बाहर भेजने का? भाई इधर इलाज नहीं है, मेरा क्लिनिक है बाहर, उधर चले गए, उधर इलाज करेंगे दिल का जो है। वो मरीज बैठा, वो देखो सुबह के आए हैं, बिहाड़ी से आए हैं। दवाइयाँ पीछे से आ नहीं रही हैं, दवाइयाँ नहीं आ रही हैं, आप बाहर से लेकर आए। हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम वज़ीर आला पंजाब, अगर आपकी आँख नींद से खुल जाए तो गरीबों की तरफ आँख घुमा लेना। बहुत बुरे हालात हैं हमारे, ज़िंदा होते हुए हम इस हालात में हैं कि मुर्दा की हालत में। हम क्या करें? आपकी हुकूमत को तस्लीम करें, आपका दर्द जगाएं, हम क्या करें? आपको तो हमारी कोई एहसास नहीं है ना। कितने दिन से हॉस्पिटल में आप? 8-9 दिन से आए भाई। 9 दिन में आपको अद्वियात वगैरह मिली? भाई कुछ नहीं मिला, हम बाहर से लेके आ रहे हैं। कितना खर्चा हो गया? सही अटेंड भी नहीं किया जाता मरीजों को भाई, स्टाफ का बिहेवियर भी ठीक नहीं है। कुछ नहीं है भाई। तो फिर सरकारी अस्पताल तो इसलिए बनाए गए थे यहाँ इलाज मुफ्त होगा। हमको गेट से मालूम होता है, बाहर लिखा हुआ है निश्तर सरकारी अस्पताल, समय के अंदर इन हो जाते हैं हम। बाकी कुछ नहीं नजर आता हमको अंदर। बाकी हर चीज़ पैसे से। जी हाँ, हम गरीब मजदूर यही सोचते हैं, हम नौकरियों की नहीं सोचते, हम सिर्फ यही सोचते हैं हमारे हुक्मरान अच्छे आएंगे, तब्दीली आएगी कि गरीब सुखी हो जाएंगे। मगर दिन प दिन दबाते जा रहे हैं गरीबों को, मजदूरों को। आम आदमी को कोई फायदा नहीं दीजिए। भाई हमें यहाँ कोई दिखा दें, कोई सरकारी मुलाजिम है दवाई लेने वाला। दवाई मैं आप मरीज हूँ, मैं आप मरीज हाँ। ऑक्सीजन मास्क अंदर मिलता है। मरीज हैं इस वक्त, ये इस वक्त हालत है आवाम की। मैं मरीज हूँ, सांस नहीं आ रहा, ना मेरे चढ़ा जा रहा, ना कुछ। वो कह रहे ये लिया, वो कह रहे वो लिया, वो कह रहे ये लिया। ऐसे ये भी बाहरों लेके आ रहे हैं, ये भी बाहरों लेके आ रहे हैं। मेरी जेब में अल्लाह की कसम से 70 रुपया था, मैंने एक बंदे से इधर मांगे हैं, उसने मुझे दवाई लेके दी है। ये हालात है। आप अंदाज़ा लगा लेंगे सरकारी अस्पतालों में लोग आते हैं अपना इलाज करने के, लेकिन वो खुद पेशेंट है, उन्होंने ऑक्सीजन मास्क उसके अलावा बाकी मेडिसिन खुद परचेज़ किए हैं और ख़ुद दोबारा अंदर जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से आवाम परेशान है। और कोई उधार बेच रहा है, कोई उधार ले रहा है, कोई अपने घर का सामान बेच कर अपना इलाज करा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें किस तरह से लोग फिर क्यों हुकूमत से खुश हों, क्यों हुकूमत के हक़ में नारे लगाएं, किस बात की तब्दीली के बात करें कि पंजाब हुकूमत बार बार दावे करती है कि हम अद्वियात फ्री दे रहे हैं, इलाज बेहतरीन कर रहे हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे किस तरह का इलाज हो रहा है और किस तरह की अद्वियात मिल रही हैं। हुकूमत किसी ने मुझे 3 घंटे नर्स से ऊपर जाए, ऊपर चढ़ जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए। मैं कहा मेरा सांस रुक गया, ओ मैं मर गया, ओ मैं मर गया। डीएम से कमरे को भी मैंने जाके इमरजेंसी में जाके मैंने कहा मैं मर गया। मेरे साथ बंदा नहीं था, अकेला था मैंने कहा मैं मर गया। और किसी ने मेरी सुनी नहीं। एक बंदा था, उसने उठाया, बेचारा गरीब पता पेशेंट के साथ, उसने उठाया, उसने कहा डॉक्टर साहब लड़ पड़ो उसके साथ। वो कह रहा बंदा मार रहा है, वो कह रहा इतने को छोड़ दूँ मैं, ये करूँ फलाना करूँ। फिर बड़ी मुश्किल से उसने बंदे ने आप ही ना दवाई डाली, सब कुछ किया करके उसने मुझे दवाइयाँ मिल रही हैं ना कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर मरीजों की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। हम और आप जी हमारे बाबे का 5 दिन से ऑपरेशन हो रहा है हड्डी जोड़ का। यकीन करो हम ऐसे पड़े हुए हैं, कोई हमारा वारिस भी नहीं बनता, ना उधर ले जाते हैं हड्डी जोड़ का ऑपरेशन करते हैं। तौसा शरीफ से हम आए हैं। तौसा से यहाँ इलाज करने के लिए आए थे, लेकिन इलाज से मुतमिन नहीं है। नहीं हो रहा, क्या करिए, गरीब लोग हैं हम, पैसा हमारे पास नहीं है ना, तो हम उधर जाते किसी प्राइवेट में। इधर इसलिए है हमारा इलाज। सेहत कार्ड बनाया है, सेहत कार्ड पे इलाज होगा आम आदमी का, तो वो भी नहीं हो रहा। वो भी नहीं हो रहा, सेहत कार्ड भी नहीं चलता। सर जी मैं चनाब हॉस्पिटल में अलखाल में गया हूँ। वो कहता है पहले 1500 रुपया डॉक्टर की फ़ीस पहले जमा कराए, इधर डॉक्टर आएगा फिर चेक करेगा, फिर उसके बाद आपको ना पता चलेगा क्या मसला हो तो दाखिल करेंगे। ऑपरेशन वो भी ऑपरेशन होगा तो फिर दाखिल करेंगे, वैसे ऐसे वैसे नहीं, छोटा मोटा इलाज हम नहीं करते, निकल जाए कि इस पर भी अब प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा। हम जरा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह का। सरकारी अद्वियात मिल रही हैं अस्पतालों में? सरकारी हॉस्पिटल में कोई सहूलियात नहीं है, पहली बात यह है। दूसरी एक बात यह है कि हमारे जितने भी वज़ीर आज़म, इमरान खान, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, चाहे कोई भी हैं, ठीक है, ये अवाम का पैसा है और ख़ुद खा रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए।
लोग हैं, ठीक है। यहाँ निस्तर हॉस्पिटल में इतने लोग जलील हो रहे हैं, ठीक है। इनको शर्म आनी चाहिए, यहाँ लोगों की नहीं है, इनको अपने खाने की है, ठीक है। आपके यहाँ हुकूमत को, हुक्मरानों को आवाम की फिक्र नहीं है? नहीं है, इनको अपने खाने की है। इकट्ठा बैठ के खाते हैं, रल के खाते हैं और पीछे कहते हैं नवाज शरीफ मुझे मार रहा है, इमरान खान मुझे मार रहा है, फलाना मुझे मार रहा है, और खाना ये इकट्ठे बैठ के खाते हैं। ये नहीं कहते कि अवाम को नहीं पता, अवाम को इन्होंने बनाया हुआ है। आप अवाम में गुस्सा जान रहे हैं कि वो इस हवाले से कह रहे हैं कि अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। लेकिन क्या हाल है आपके? अद्वियात के हवाले से बात करें, सरकारी अस्पताल में अद्वियात मिल रही है? गरीब बंदे दे कोई औकात का है नहीं। जेड़े लोग अच्छे ने डॉक्टर ने पहुँच वाले सिफारिश नाल मरीज हो जाता है इलाज, बाकी इलाज नहीं होता, रुल जाते लोग। मैं टेस्ट लिखी रखने, टेस्ट लिखी रखने, कोई फायदा ही नहीं, रुल गई है। आप अद्वियात सरकारी मिल रही हैं, नहीं मिल रही? नहीं भाई, अब कब से यहाँ आई हुई है? 3 बजे से, सुबह 3 बजे के आए। ठीक है, तो डॉक्टर से चेकअप कराया आपने अद्वियात? चेकअप करवाया है, हमारे पास पैसे नहीं है, दवाइयाँ बाहर के लिख रहे हैं, खाली ऑक्सीजन लगा हुआ है, हमारे पास पैसे नहीं दवाइयाँ बाइक के लेके बच्चे को लगा सके। कह रहे हैं कि आपको ऑक्सीजन भी है पेशेंट? हाँ जी, 3 बजे सर आए हैं, हमें ना बिहाड़ी से उन्होंने भेजा इधर आ जाए, तो इधर आए हैं तो उन्होंने ना रिपोर्टें आप ही गई है, उन्होंने बोला रिपोर्टें लेके आए। रिपोर्टें लेके उन्होंने 1050 रुपया लिया हमसे, तो उन्हें 5 बजे हम गए हैं सुबह, तो हमें 2 बजे हमें रिपोर्टें मिली हैं। अब ये उनको ऑक्सीजन लगी हुई है, तो हमें ना उन्होंने एक टीका लिख के दिया, मैं लेने गया हूँ, उन्होंने बोला 1650 रुपये का है, तो अब पैसे 1 रुपया नहीं, हम बैठे हुए हैं। इस वक्त आप अवाम की गुफ्तगू जान रहे हैं और शहरी ये कह रहे हैं कि अवाम पर से वोट डाला जा रहा है, हुकूमत के खाली ज़बानी दावे हैं, अद्वियात मिल नहीं रही, इंजेक्शन मिल नहीं रहे, सिरिंज तक दस्तियाब नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा इस सारे सेटअप का? वो डॉक्टर से शिकवा नहीं कर रहे, वो एडमिनिस्ट्रेशन और उसके अलावा हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं कि आखिर हुकूमत फ़ंड जारी क्यों नहीं करती है? अगर फ़ंड जारी करती है तो फिर अद्वियात मिलती क्यों नहीं है? क्या आम आदमी का इसी तरह इस्तेसाल होता रहेगा? हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत के हवाले से बात की हमने और आपने निश्चित अस्पताल के जो मसाइल थे अद्वियात के हवाले से मरीज़ों की ज़बानी जानी। अब हम निश्चित अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और हॉस्पिटल के बिल्कुल ही सामने आपको ये सीवरेज का गंदा पानी पूरी रोड पर नज़र आ रहा होगा। आप अंदाज़ा लगा लेंगे इस वक्त किस हद तक लोग परेशान हाल है, उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना। हम बात भी ज़रा कर लेते हैं कि लोग क्या कहते हैं। भाईजान जी, पानी खड़ा है, कितनी परेशानी का सामना है? भाईजान गवर्नमेंट अपने चक्कर च लगी हुई है, तो कोई तवज्जो नहीं दे रही, कोई फंड शंड नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट अपने चक्करों में पई हुई है। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ बेचारे परेशान ने थे, ਤੁਹਾਡੇ सामने ਜਿਹੜਾ अंदर जाएगा वो पानी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गंदे चों लंघ के जाएगा। वैसे मेडिसिन नहीं मिल रही, मेडिसिन सामने मेडिकल स्टोर है, इधर पानी खड़ा है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਟੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1500 रुपया 15 दिन का 2000 दे रहे हैं, 4000 रुपया महीना दे रहे हैं। हर फट्टे वाला देता है? जी, हर फट्टे वाला दे रहा है। इस बात का मैं गवाऊँ, नहीं तो उनको मसीत में बिठा के मैं हलफ करवाता हूँ। कमेटी वाले हिस्सा लेके जाते हैं? हिस्सा लेके जाते हैं। देख रहे हो, अगर कमेटी वाले हिस्सा ना ले तो ये रेडी लग सकती हैं। अगर कोई पैसे ना दे तो फिर रेडी नहीं लगा सकता। ये देखो ना, इधर आपके कैमरा मैन घुमाए जरा, कैसे रेडी लगी हैं, सारे पैसे दे रहे हैं। आप क्या हाल है? ठीक है। ये इस वक्त निश्चित के बाद सूरत हाल बनी हुई है, कितनी परेशानी का सामने? ये इतना तो है कि मरीज के लिए तो बहुत एक इमरजेंसी वाला जो आ जाता है ना, उनकी कहीं की डेथ रास्ते में हो जाती है। इनकी वजह से इतना रश होता है, इनकी वजह से ना कोई हटाने वाला ना पूछने वाला। हुकूमत खुद मिली हुई है, असल में इंतजाम सीवेज का गंदा पानी खड़ा है, इंतजामिया का काम है ना निकालना। अब ये निकाले, बहुत सारा रश वैसे कम हो जाएगा अगर गटरों का पानी निजाम सही कर दे, तो बहुत रश जो वैसे कम हो जाएगा। तो गुजर के भी जा रहे हैं, फिर वापस भी आ रहे हैं। कहाँ गुजरा जाता है बेचारे, कपड़े गिरे। अगर कोई नमाजी मरीज होता है ना जिसके साथ आता है, वो उसको नमाज से रह जाता है, उसके नमाज कपड़े गंदे हो जाते हैं, नमाज क्या पढ़नी है? अब ये क्या हाथ पाँव लगा, कोई तवज्जो नहीं है भाईजान। हुकूमत इमरान खान कहता है वो हो रहा है, शहबाज शरीफ कहता है वो हो रहा है, बस ऐसे भी काम चल रहे हैं। खाली दावे हैं और वादे हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ हुकूमत नहीं है। ये देख रहे हो, आपके सामने है हालात।
यहाँ डेथ हो जाती है मरीज की, सब जराशीम है, ये सामने देखो सब। हाँ कुछ दवाइयाँ मिल रही हैं? दवाई शवाई भी सही नहीं है भाईजान। हाँ बाहर से लेनी पड़ती है? बाहर से, सब बाहर से, सब बाहर से। हाँ अब मैं टेस्ट करा कर आ रहा हूँ, उन्होंने क्या 5000 रुपया भाई जी। हाँ यहाँ मेरी सिस्टर है जी। हाँ हम मिठ हटवाना ज़िला खुशाब से आए हैं, इतने दूर से आए हुए हैं। वो कहते हैं भाई सब कुछ अंदर होगा, हम इधर हैं, सब कहते हैं बैर है भाई जी, बैर से कराओ, बैर से। दवाइयाँ भी बैर से लेकर जा रहा हूँ, सुबह शाम यही काम है हमारा। जो पैसे आप लाए होंगे तो खर्च हो गए होंगे सारे? हाँ जो भी लेकर आए हैं वो तो सब खर्च हो गया। सरकारी अस्पताल में इसलिए आए थे कि चलें पैसे बच जाएंगे? पैसे बच जाएंगे, गरीब आदमी है भाई इसीलिए आए हैं। इधर तो जौन सी चिड़ देते बाहर से करो भाई, ये दवाई लेकर फलाने से लेकर आओ। आप क्या हो लेकर उधर उन्होंने 5000 रुपया ले लिया एक टेस्ट का। टेस्ट भी नहीं हो रहे, दवाइयाँ भी नहीं हो रही। वो कह रहे हैं 3 दिन बाद आएगा। आप सुधार जाने मुझे आप बताइएगा कितनी परेशानी है? परेशानी इतना बढ़ गई है कि गरीब आदमी सांस नहीं ले सकता, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया। ये गंदगी देख लें आप, क्या बंदा रोज़ी कमाएगा, क्या बच्चों के लिए पैसे लेके जाएगा, क्या करेगा वो। हुकूमत के सिर्फ दावे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, गरीबों के बारे कोई नहीं सोचता। चाहे जिस जहन्नम में जाए, अवाम तंदूर में जाए, दोज़ख में जाए, जहाँ चली जाए इनको दावे तो हुक्मरान करते हैं कि हम आवाम के खादिम हैं, आवाम के नौकर हैं। ये आपको खादिम नज़र आ रहा है, ये देखें पानी, खादिम ऐसे करते हैं। ये जो खादिम ऐसे करते हैं, ये हाल देखें हमारा। आवाम पे बोझ डालना है, बोझ अवाम पे है, बिजली का अवाम पे है, बिजली का बोझ अवाम पे है। पैराडाल का पता 70 रुपए का, एक पैराडाल का पता, जो बुखार की गोली है, जिस्म के दर्द की गोली 70 रुपए का। क्या करे गरीब, कहाँ जाए, मर जाए। ये आपने गुफ्तगू जानी कि लोग किस हद तक परेशान हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज बाहर से मिल रही है या जी टोटल बाहर से मिल रहे हैं, अस्पताल के अंदर नहीं देते। कब से अस्पताल में हैं आप? 4 दिन हो गया, एक दवाई भी नहीं में, एक इंजेक्शन भी, खाली सिरप, मतलब कोई चीज़ भी नहीं। सिरिंज तक आपने बाहर से लिया? हाँ जी बाहर से लिया। सरकारी अस्पताल में फिर आप आए हो तो आपने कहा होगा कि चलें यार यहाँ मिल जाएंगी मुफ्त अद्वियात, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या कहते हैं इंतजामिया, क्या कहती है? बस इनको क्या कहना चाहिए, अल्लाह हिदायत दे कि जो भी पर्ची होते हैं ये बाहर की देते हैं, अंदर से कुछ नहीं देते हैं। अंदर से कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ बाहर से मिल रहा है। मुझे क्या हाल है आपके? सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए इसलिए आ जाता है कि यहाँ मुफ्त इलाज होगा, अद्वियात मुफ्त मिलेंगी। 30,000 हमारा लग गया इधर, 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, दवाई सारी बाहर से। अभी भी आप दवाई मुफ्त बाहर से लेके जा रहे हैं? 1500 की अभी दवाई है। तो ये सरकारी अस्पतालों में फिर सहूलियात नहीं है? इतनी नहीं है। हम हुकूमत जो कहती है कि हम सहूलियात दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं, नहीं है इधर कोई सहूलियत नहीं है। हम जो भी बाहर से लेके लेते हैं, इधर से मंगवा रहे हैं, सब दवाइयाँ इधर से आ रही हैं। सब कुछ बाहर से मंगवाया जा रहा है, कोई सहूलत नहीं है। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या कुछ सहूलत वगैरह सरकारी अस्पतालों में? सहूलत है, निश्तर जाओ वो कहते दवाई नहीं है, मेडिसिन आ ही नहीं रही। मोल की लेते हैं, मेडिकल स्टोर वाले वो चमड़ी उतारते हैं। क्या करें, सारा बोझ डालना है। बोझ अवाम पे ही है, और किस पे है? हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है? क्या फिक्र है, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाड़ी है, हर शय, उनको क्या टेंशन होगी? हमें टेंशन है, हमारी तो रोटी नहीं पूरी होती। हमें टेंशन है, आवाम को टेंशन है, हुकूमत को इस बात की परवाह नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो गटर का पानी है वो सड़कों पर मौजूद है और ये बिल्कुल निश्तर हॉस्पिटल के बाहर के मनाजिर हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस साइड पर ये निश्तर हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और इस साइड पर ये सामने गटर का पानी मौजूद है। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे जो मरीज़ आ रहे हैं यहाँ से अद्वियात लेने के लिए, उन्हें किस हद तक परेशानी का सामना है। हम इस हवाले से मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं और किन परेशानी। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक हाल है ये सर। गटर का पानी कब से मौजूद है? ये तकरीबन हो गए हैं 2-3 माह हो गए हैं। 2-3 माह हो गए हैं? हाँ जी सर। कोई इसको साफ करने नहीं आया? कोई भी नहीं आया सर इधर। इसी तरह परेशानी का सामना होता है? हाँ जी इसी तरह होता है सर। तो पहले लोग बीमार आते हैं, फिर यहाँ भी गटर का पानी गली सड़कों में मौजूद है, तो लोग तो काफ़ी परेशान होंगे। बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं सर, वो आप सामने देख रहे हैं ना। काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और ये आप भाईजान कब से ये कह रहे हैं? काफ़ी दिनों से ये पानी मौजूद है? ये हो गए 2-3 माह हो गए इसे। कोई अमला नहीं आया वास्ता का? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से सारी सूरत के हवाले से क्या कहते हैं। हम इस वक्त एक मेडिकल स्टोर पर पहुँचे थे, हम इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कब से मसला बना हुआ है? सामने निश्तर है, उसके सामने गटर का पानी। तकरीबन ये 6 महीने हो गए हैं, ये ऐसा काम चल रहा है कि कोई ना सफाई का निज़ाम है ना कुछ ना का। डेली ऐसे ही
गटरों का पानी जो है ये सामने जमा हो जाता है, लोगों के आने जाने की बहुत परेशानी है और हुकूमत जो है बिल्कुल खामोश तमाशा देख रही है। आवाम बहुत परेशान है। इस हवाले से मैं हुकूमत को कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके जो है इसको कोई हल निकाला जाए। अद्वियात की क्या सूरत हाल है? अद्वियात भी बस ठीक है, चल रही है, लेकिन प्राइस पे कंट्रोल किया जाए। प्राइस पे कोई रोज़ नया रेट होता है जी, तो मरीज तो आके आपसे उलझता होगा। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो अभी इम्पोर्ट भी बंद की हुई है तो कोई शॉर्टेज का खतरा है? बहुत शॉर्टेज है दवाइयों के लिए, आवाम परेशान है। इंसुलिन वगैरह शुगर के पेशेंट के लिए बहुत जो है वो मसला बना हुआ है। जो लोग अरसा दराज से इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बेचारे चक्कर काट काट के थके हुए हैं, लेकिन उनको दवाई अवेलेबल नहीं हो रही। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मरीज़ों को अब मार्केट में भी अद्वियात नहीं मिल रही शॉर्टेज की वजह से। सेकंड इस तरह के मसाइल भी आपके सामने हैं कि हम ज़रा और भी लोगों से बात करेंगे। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ये सामने गटरों का पानी, अस्पताल में अद्वियात नहीं, कितनी परेशानी के सामने है? बिल्कुल जी, इस तरह ही है। अभी बहुत परेशानी का मसला होता है। सब को जो बंदा दवाई लेने आता है वो परेशान होता है, यहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं है। ये आपके सामने सारी सूरत हाल देख लें, बहुत परेशानी का मसला है। काफ़ी दिन से ये मसला है? हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी दिनों से ये मसला चल रहा है। टीम नहीं है? नहीं, कोई टीम ही नहीं, कोई यहाँ पे कोई देखता भी नहीं, कोई सिस्टम को देखने वाला भी नहीं है। कोई टीम नहीं आई। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम इस हवाले से जो मार्केट में मेडिसिन के हवाले से आपने बात सुनी, अस्पतालों में अद्वियात के बारे में बात सुनी। आने वाले दिनों में अद्वियात की अवेलेबिलिटी किस हद तक परेशान कौन होगी, किस हद तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा इंपोर्ट बंद होने के हवाले से, हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की सूरत हाल आपने देखी, मेडिकल स्टोर पर जो इस वक्त के हालात थे उस हवाले से भी आपने अवाम का रद्द-ए-अमल जाना। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अद्वियात के हवाले से शदीद बहरान का सामना करना पड़ सकता है। और इस हवाले से जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो किस हद तक संगीन हैं, किस हद तक वो संजीदा हैं, और इस हवाले से मार्केट की सूरत हाल किस हद तक मुतासर करेगी सारी सूरत हाल को। और इस हवाले से जो मुतालबात थे, इस हवाले से जो गुजारिशात रखी गई थी हुकूमत के सामने, तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त जो एक बात हम आपको बताते चलें कि मेडिसिन का शॉर्टफॉल शुरू हो चुका है। मार्केट में जो इंसुलिन है उसके अलावा बाकी मेडिसिन है वो अब नायाब होना शुरू हो गए हैं। ब्लैक मार्केटिंग जिस तरह होती है वो दोबारा से एक्टिव हो गई है। और जब मरीज़ों को अद्वियात नहीं मिलेंगी, जब इस हवाले से जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल वो नहीं पहुंचेगा, मैन्युफैक्चर के पास नहीं आएगा, तो फिर किस तरह से मार्केट में आएगी। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हम इस वक्त पहुँचे हैं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट मुल्तान की घंटाघर मेडिसिन मार्केट में। हमारे साथ मौजूद हैं घंटाघर मेडिसिन मार्केट के सदर सुल्तान खान साहब। उनसे जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल जा किस तरफ रही है, मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है, किस तरह के बहरान का सामना है, और अगले 2 से 3 हफ्तों में किस तरह के हंगामी हालात हो सकते हैं अगर ये ऐसे हालात रहे। जो सारी सूरत हाल में बात करेंगे। अच्छा खान साहब बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, एक जानिब हम देख रहे हैं कि इम्पोर्ट बंद हैं और मीडिया पे भी चल रहा है, आवाम को भी पता है, लेकिन लोगों को इस वक्त उस तरह से चीज़ें क्लियर नहीं है कि इम्पोर्ट बंद होने से किस तरह के नुकसान होंगे। अगर हम मेडिसिन के हवाले से बात कर लें तो इस वक्त सिचुएशन क्या है मार्केट की, और ये किस हद तक ख़तरनाक सूरत हाल बनेगी? जी शुक्रिया नियाज़ी साहब। जो पोजीशन है इस टाइम वो बहुत क्रिटिकल है और आम आदमी को इसके बारे में आगाही नहीं है जो हम देख रहे हैं। क्योंकि जो एलसीयाँ स्टॉप हुई हैं, एलसीयाँ स्टॉप होने की वजह से हमारे पास रॉ मटेरियल की रसाई नहीं है। तकरीबन फार्मा में अगर देखा जाए तो 95% तक मालिक्यूल ऐसे हैं जो इंपोर्ट बेस है। यहाँ 5% तक, यस 95% तक 5% मालिक्यूल ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, और वो भी ऐसे समझ लें कि कुछ प्रोसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, अदरवाइज़ वो भी उनका भी इनएक्टिव बाहर से ही आ रहा है। तो इस पोजीशन को अगर आप देखें तो हमारे पास रॉ मटेरियल की रसाई बिल्कुल नहीं है। और एलसीयाँ रुकने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर नहीं है, और डॉलर ना होने की वजह से यहाँ रसाई जो कंप्लीट इस टाइम नहीं है। हमारे पास जो इन्वेंट्री लेवल फार्मा के पास है, यानी इंडस्ट्री के पास, वो आई थिंक सो कोई 15 से 20 दिन से ऊपर इन्वेंट्री लेवल नहीं होता।
हाँ, अलबत्ता इसके बरक्स मार्केट्स में जहाँ जैसे आप हमारे पास बैठे हैं, हमारे पास 1 मंथ 45 डेज़ की इन्वेंट्री लेवल होते हैं, लेकिन हमारे पास भी इस टाइम हालात नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे मालिक्यूल्स हैं जो ऑलरेडी फार्मा पिछले 6 महीने से इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से नहीं बना पा रहा था। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 95% हम तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और सेकंड अब हमारे पास एलसी भी नहीं खुल रही, तो उस वजह से जो मैन्युफैक्चर तक ही नहीं माल पहुंच पाएगा, फिर मार्केट में कैसे आएगा? तो मार्केट में आप ये कह रहे हैं कि 2-3 से 4 हफ्तों में ये सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाएगी। जी, हो चुकी है, लेकिन ये है कि मंजर आम पे 2 से 3 हफ्ते में आ जाएगा। हमारे पास पिछले कोई तकरीबन 3 माह से कोई 30 से 40% मालिक्यूल ऐसे हैं जो हमारे पास हैं ही नहीं। इसमें हुकूमत क्या कर रही है? हमारा वज़ारत ख़जाना, हमारी वज़ारत सेहत, ड्रैप, इतने सारे इदारे मौजूद हैं जो कि बाज़ का देखते रहते हैं डिमांड सप्लाई के हवाले से भी, तो उन्हें कोई होश नहीं है कि भाई किस हद तक ये तो इंसानी जाने हैं इससे वाबस्ता है। देखें जी, हुकूमत सॉरी टू से कुछ भी नहीं कर रही। पिछले 3 से 4 माह से सिर्फ पॉलिसियाँ बदल रही है, और वो भी पॉलिसियाँ वो जो उन्हें पता होता है कि ये नाकाम है बनाने से पहले। 3 माह पहले इन्होंने पॉलिसी दी एलसी के हवाले से कि आप 110% पेमेंट जमा कराएंगे तो बैंक्स एलसी खोलेंगे। जो ट्रेडर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने इसको भी अडॉप्ट किया कि जहाँ कहाँ से भी पेमेंट थी या नहीं, बंदोबस्त करके आगे ट्रेडर से पकड़ के अपने जो भी विंग्स हैं उनको बरवेकार ला के पेमेंट्स जमा कराई 110%, 20% तक। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ 110%? जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा पहले, क्योंकि देखें भी अपना चुके हुकूमत, ये फार्मूला अपना चुके हैं, ये फार्मूला भी फ्लॉप। एट एंड उन्होंने जवाब दिया है पहले डिलेइंग टैक्ट्स कि जी आप माल मंगवाएं, माल आपका यहाँ रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन उसका कोई 20-20 दिन 15-15 दिन डैमेज पड़ता रह गया। एंड में जो फेडअप हुए हैं कि डॉलर ही नहीं दे रहे, ये तो हमें ऐसे समझें कि हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि डैमेज भरे तो चीज़ वापस जाए। पीछे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो एक्सपोर्टर है, वो खफा कि मुझे आप टाइम पे अगर पैसे नहीं दे रहे तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको माल नहीं दूंगा। तो वो इम्पैक्ट भी पाकिस्तान का इम्पैक्ट ख़राब हो रहा है। अगर ट्रेडर का हो रहा है तो ज़ाहिर बात है पहले मुल्क का हो रहा है। तो अब वहाँ से माल भी नहीं मिल पा रहे, और जो मिल रहे हैं वो यहाँ पेमेंट्स की वजह से आपको पता है कि डैमेज पोर्ट पे रुक रहे हैं। और आगे सोने पे सुहागा इन्होंने नया काम कर दिया है, वो ये है कि जी अगले 3 महीने की खबर चला दी कि अगले 3 महीने आप कोई एलसी इंटरटेन नहीं करेगा स्टेट बैंक। तो आप इसको देख के चलें। तो इसके बाद क्या होना है? इसके बाद जो थोड़ा बहुत माल था 3 महीने, अगर पहले ही ये बता दें 3 महीने कुछ नहीं होगा, तो फिर 3 महीने जब माल आएगा नहीं, माल आपको उस मार्केट में दस्तियाब उस हद तक नहीं है, तो फिर तो एक बुरानी कफियत ही होगी जो अभी नज़र आ रही है। बिल्कुल, देखें हम अपने निजी लेवल पे तो ये प्लानिंग का हिस्सा बनाई बैठे हैं कि देखें इससे पहले खुदा न खास्ता कि अमवात शुरू हो शार्टेज की वजह से, हमने अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाया है कि हमें दोबारा रोड पे आना पड़ेगा अपनी सुनवाई करने के लिए। ये तो चलो आपने इस मसले को ज़ेरे गौर लिया, आपकी मेहरबानी, वरना ये तो सिचुएशन रोड पे आने वाली है। इस वक्त 2 चीज़ें, एक तो मैन्युफैक्चरर्स अब हाथ पे हाथ धरे बैठे कि मेरे पास माल आएगा तो मैं मेडिसिन बनाऊंगा। दूसरा, मेडिसिन मार्केट के वजह से होलसेलर बैठा है कि उसके पास वो मैन्युफैक्चरर्स को कहेगा, मेन उसको कहेगा कि मेरे पास माल इतनी डिमांड है। तीसरा, आम मेडिकल स्टोर। ये तीनों इस वक्त सारे परेशान हैं कि इस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि होगा क्या। जी, उनको कैसे समझ आएगी? देखें उनकी पहुंच तो रसाई तो या डिस्ट्रीब्यूटर तक है या मेडिसिन मार्केट के ट्रेडर्स तक है। जब उन्हें यहाँ से चीज़ें दस्तियाब ही नहीं होंगी, जो कि बड़े स्टॉकिस्ट हैं, जनूबी पंजाब की मेडिसिन मार्केट आप समझ लें पाकिस्तान की दूसरी तीसरी बड़ी मार्केट है। जब यहाँ चीज़ों की फराहमी नहीं है तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। एहतजाज का लाएहमल पेश कर रहे हैं इस वाले से? जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में हमें यही रास्ता अडॉप्ट करना होगा जो हम नहीं चाहते। और आपको यहाँ मैं एक मज़े की बात बताता जाऊँ कि रेगुलेटरी के खुद लोग पिछले 1 महीने से हमसे रब्ता कर रहे हैं कि ये मेडिसिन हमें दस्तियाब नहीं है, घर के लिए इसका बंदोबस्त करके दें। अब आप बताएं क्या हुकूमत से कुछ छुपा हुआ है? कुछ नहीं छुपा हुआ। ना वो होश के नाखून ले रहे हैं और कानों में तेल डाल के बैठे हुए हैं। ये उनकी नाकाम पॉलिसियों का हिस्सा है। या तो वो फिर कह दें स्ट्रेट अवे कि जी लॉ एंड ऑर्डर रहा नहीं, पैसे रहे नहीं, आप खुद ही पैसे भिजवा दें और खुद ही माल मंगवा लें। फिर लोग जैसे कैसे हवाले कराएंगे, जो भी सोर्स हैं इस्तेमाल करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त आपने सूरत हाल जानी कि किस हद तक ये संगीन सूरत हाल है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये बहरान काफ़ी शिद्दत इख्तियार करेगा, और इस हवाले से एहतजाज की भी तैयारियाँ की जा रही हैं। और आम आदमी तो यकीनन मुतासर होगा जब उसे मेडिसिन भी नहीं मिलेगी। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं घंटाघर मार्केट के, हम उनसे बात करेंगे। वैसे भाई ज़रा बताइएगा इस वक्त मार्केट में कौन कौन सी मेडिसिन इस वक्त उनकी शॉर्टेज चल रही है, और किस हद तक डिमांड है उन मेडिसिन की, और किस हद तक लोग मुतासर हो रहे हैं? नियाज साहब, गुजारिश ये है कि अद्वियात की शॉर्टेज इस टाइम मार्केट में आपने भी सर्वे किया है, आपको भी अंदाज़ा हुआ होगा कि किस हद तक बढ़ चुकी है। यहाँ पे जान बचाने वाली अद्वियात जिनको आप लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं, वो इस टाइम मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। जिसमें आप इंसुलिन कह लें, हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन्स कह लें, वायरल
डिजीज़ की मेडिसिन आप कह लें, वो इस टाइम मार्केट में नहीं मिल रही हैं। इंसुलिन अगर मार्केट में नहीं मिल रही तो फिर तो ये तो रोज़ाना की ज़रूरत है, और जो पता नहीं क्या हाल होगा मरीज़ों का, ये तो काफ़ी परेशान कौन सूरत हाल है। आप सही कह रहे हैं, हमें भी परेशानी, हमें देख के अफ़सोस होता है, हम चूँकि फार्मा से रिलेटेड सब लोग हैं, हमें देख के अफ़सोस होता है कि मरीज़ हार होते फिर रहे हैं। देखें, एक इंसान जो पैसे खर्च करके भी उसको दवाई ना मिले, तो इससे अबतर सूरत हाल क्या होगी? ये होता था कि मेडिसिन का रेट बढ़ना है, उस वजह से मेडिसिन शॉर्ट हो गई, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। अब तो हम ये कह रहे हैं कि मेडिसिन बन ही नहीं पा रही। अगर ये एलसी नहीं खुलती, रॉ मटेरियल नहीं आता, तो ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल बनेगी। जी, जी। ख़तरनाक सूरत नया सब बन चुकी है। देखें, हुकूमत को अपनी कोई पॉलिसीज़ तरतीब देनी चाहिए। यहाँ पे हालात ये हैं कि लोग पैसे लेके खड़े हुए हैं और एलसीज़ नहीं ओपन हो रही। डॉलर की फ्लक्चुएशन आपके सामने है। बावजूद उसके फार्मास्यूटिकल के लोग जो हैं, जिन्होंने मुल्क को हर मुश्किल मसाइल में दरपेश आए हैं, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, आगे होके उन्होंने, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ज़लज़ला हो, कोई भी मुल्क पे आफ़त आई है तो फार्मा के लोग हर अव्वल दर्जे का किरदार उन्होंने अदा किया। वो लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं कि भाई हमारी एलसीज खोल दो, क्योंकि पोर्ट पे माल आए हुए हैं, कंटेनर्स आए हुए हैं, डैमरेज अलहदा लग रहे हैं। और आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल में एक एक्सपायरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो दवाई बन के 2 साल की एक्सपायरी में आ रही है, आप 6-6 महीने अगर वो अद्वियात रिलीज़ ही नहीं करोगे तो वो नियर एक्सपायरी हो जाएंगी, कौन ख़रीदेगा? अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? तो हुकूमत को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी तरतीब दीजिए कि फार्मा और फूड, इन 2 चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ठीक है ना? बाकी चीज़ें आप लग्जरी गुड्स को आप बैन कर दें या आप उन पे ड्यूटीज़ बढ़ा दें, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फार्मा के साथ आप ना खेलें। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के हालात हमारे ये हैं कि यहाँ पे हम 95% चीज़ें, जैसा कि अभी आपको हमारे सदर साहब ने बताया कि हम इंपोर्ट करते हैं। अब जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके बाद जो है वो रिलीज़ ही नहीं होंगी, शॉर्टेज तो क्रिएट होगी और हो भी रही है। शॉर्टेज होगी और शॉर्टेज सामने भी आ रही है। हम इस तरह से मज़ीद बात करेंगे। अच्छा, आप बताइए इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, और मार्केट में जिस तरह इंसुलिन नहीं मिल रही, जान बचाने वाली जो सेविंग ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग, वो नहीं मिल रही, तो इस वक्त सारा सरकारी अस्पतालों के पास भी इतना स्टॉक नहीं होता, फिर प्राइवेट मार्केट में भी इस तरह की हालत होगी, तो फिर आम पेशेंट कहाँ जाएगा? क्या इस खतरे का कोई नहीं देख रहा? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात है कि हुकूमत को चाहिए कि सारा इसको देखे, क्योंकि मार्केट में लाइफ सेविंग इंसुलिन बिल्कुल नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और मार्केट में लोग पैसे लेके आते हैं, उनको इंसुलिन नहीं मिलती, सिरिंज, और बहुत प्रॉब्लम होती है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है कि लोग पैसे लेके मार्केट में मौजूद हैं लेकिन उन्हें मेडिसिन नहीं मिल रही। खान साहब, ये एक और चीज़ हमें ज़रा क्लियर कीजिएगा, अब इसका हल क्या है? आपने कहा कि 10% पे भी एलसी ओपन हुई और लोगों ने पैसे दिए और कहा कि हमें माल चाहिए, अब उस पर भी हुकूमत नहीं आई, तो उसका हल क्या है? ये जाएगा किस तरफ? आपको क्या समझ आ रही है? देखें, इसका सिंपल हल है, कॉमन सेंस की बात है। जब ये खुद बता रहे हैं कि मुल्क में एमरजेंसी की सिचुएशन है, इनके पास डॉलर नहीं है। अब एमरजेंसी में आप देखें, रोड पे अगर एम्बुलेंस जा रही होती है तो रास्ता दिया जाता ना कि एमरजेंसी है। अब ये भी एमरजेंसी में इसको हैंडल करें, ये भी सेम पोजीशन ऐसी है कि फार्मा को, जो भी फार्मा का रॉ मटेरियल है, जो भी वहाँ से शिपमेंट हो रही है, उसको तो एक सेकंड के लिए नहीं रोकना चाहिए, उसमें पेमेंट देनी चाहिए। और पेमेंट आप देखें कि जो बिजनेसमैन है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो पेमेंट दे रहा है, वो कौन सा आपसे क्रेडिट मांग रहा है? वो 100% मार्जिन पे एलसियाँ खुलवा रहा है, पिछले 3 महीने से खुलवा रहा है, वो आज भी खुलवा रहा है। तो आप उन्हें फरहमी दें। बाकी आप जिस तरह की मर्जी पॉलिसी बनाएं, जिस तरह फैसल भाई बता रहे थे कि आप लग्जरी आइटम बैन कर दें जी, 3 माह का आप कह रहे हैं जी 3 माह एलसी नहीं खुलेंगी, तो साथ आप उसको मेंशन करें कि जी फार्मा के नहीं, लग्जरी आइटम नहीं खुलेंगी या कोई मशीनरी इंपोर्ट नहीं होगी। ये इस तरह की चीज़ें तो समझ आती हैं, इसमें तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए ना किसी तरह का। इसमें नहीं, मुझे लास्ट में ये बता देंगे, पहले भी कोई इस तरह की सूरत हाल बनी है या पहली बार आप इस तरह की मार्केट देख रहे हैं? सूरत हाल हमने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी कभी देखी नहीं, लेकिन अगर आप सही मायने में बैकएंड पे जाएं ना, पिछले कोई 1 साल का तजिया करें, तो शॉर्टेज तो पिछले 6 महीने से ही शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो 40 से 50% करेंसी डिवेल्यूशन हमें पड़ चुकी है, तो ज़ाहिर बात है कि अगर किसी की एलसी की लिमिट थी $50,000, तो अब $50,000 वाली 20,000 हो गई है, क्योंकि पाक रुपीज़ देना होता है पाकिस्तान में रहने वाले को। तो माल पहले ही शार्ट हो रहे हैं। बाकी सोने पे सुहागा इन्होंने कर दिया कि जी एलसी बंद है। सोने पे सुहागा ये हो गया। और इस हवाले से आपने नाज़रीन ये गुफ्तगू जानी कि किस हद तक ये संजीदा मसला है और किस हद तक ये सूरत हाल संगीन हो सकती है। हुकूमत को इसका अदारक है या नहीं, लेकिन इस हवाले से जो फार्मर्स से रिलेटेड लोग हैं वो इस हवाले से बार बार हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल ऐसी रही तो लाइफ सेविंग ड्रग्स और उसके साथ साथ जो बाकी मेडिसिन है वो नायाब हो जाएंगी, और फिर जो मार्केट की जो सूरत हाल होनी है, अस्पतालों की सूरत हाल होनी है, उसका जिम्मेदार
खरीदार कौन होगा। और बार बार हुकूमत से ये डिमांड की जा रही है कि वो LC ओपन करें, कम से कम जो फार्मा के हवाले से हैं, फूड के हवाले से हैं। एक बदकिस्मती है कि हम इस वक्त अपने टमाटर, प्याज और लहसुन तक नहीं मंगवा रहे, तो बाकी हम किस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किस वक्त इस तरह की जो सूरत हाल क्या है। तो इस वजह से फार्मर से रिलेटेड लोग जो हैं वो बस्ता वो यही डिमांड कर रहे हैं और बार बार खबरदार किया जा रहा है कि इस सूरत हाल का हुकूमत नोटिस ले, उसको संजीदा ले, ताकि ये जो बुरहानी कैफियत अब हो चुकी है इस पर काबू पाया जा सके। अब देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम उठाती है। वज़ारत सेहत भी इस हवाले से मरासला लिख चुकी है वज़ारत ख़ज़ाना को। अब देखना यह है कि मामला इस किस तरह से टेकअप किया जाता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।